नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल शिवम हब में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर आप नया साइबर कैफ़े खोलना चाहते हैं और उसमें क्या क्या सामान लगेगा और क्या क्या कितना कितना खर्चा लगेगा, या आप ये जानना चाहते हैं तो मेरा एक्सपीरियंस 5 से 6 साल का है। मेरा काम है आईडी प्रोवाइड करना AEPS का। हम हर दुकान पे विजिट करते हैं, क्योंकि जो भी नई दुकान होते हैं सबसे पहले AEPS आईडी का ही ज़रूरत पड़ता है। तो फिर उसमें क्या है ना कि हमको विजिट करना पड़ता है उसके शॉप पे, या फिर पुराना दुकान है या फिर नया दुकान है। पर 90% ऐसे दुकानदार होते हैं जो नए नए दुकान करते हैं। तो उसका जो अनुभव है वो मेरे पास है कि आपको एक साइबर कैफ़े खोलने में कितना खर्च आएगा। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप अगर एक साइबर कैफ़े चलाते हैं तो आपको कितना खर्च आएगा। जो भी सामान आपका साइबर कैफ़े खोलने में लगेगा उसका हम आपको लिस्ट बना के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, और हम बता भी देते हैं क्या क्या आपको लगेगा आपको एक साइबर कैफ़े खोलने के लिए। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है लैपटॉप और पीसी। ठीक है, लैपटॉप और पीसी आता है आपका, जिसमें आपका पुराना सेकंड हैंड अगर लैपटॉप लेना चाहेंगे तो 10 से 12 से 15 के हज़ार के बीच में आपका लैपटॉप आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरा सजेशन रहेगा तो फिर आप पीसी ले सकते हैं। पीसी में क्या है कि आपका इन्वर्टर भी हो जाएगा और आपका वही बजट में पीसी भी हो जाएगा। ठीक है, पर वही होता है, पीसी को एक जगह रख दीजिएगा, उसके बाद कहीं उसको हिला डुला नहीं सकते, वहीं पर आपका काम प्रॉपर होगा। और लैपटॉप में आप इधर उधर भी लैपटॉप को ले जा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लैपटॉप का प्राइस है सेकंड हैंड अगर आप लीजिएगा तो 15 से 20 हज़ार में आपका आ जाएगा, और पीसी भी वो उतना में आ जाएगा। और दूसरा नंबर पे आता है आपका प्रिंटर। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा प्रिंटर चल रहा है और सभी को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रिंटर ले, एप्सन ले, कैनन ले, कौन सा ले, मेरा बजट में कौन सा रहेगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, अगर आप प्रिंटर लेंगे तो आप ले सकते हैं कैनन का, ले सकते हैं। G3012 भी चल रहा है, ऑल इन वन प्रिंटर है। इसमें आपका जेरोक्स वगैरह और स्कैनर वगैरह सारा दिया हुआ है, आप इसमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसमें वाईफाई वगैरह दिया है। अगर आपका बजट थोड़ा लो है तो आप कैनन का G2012 ले सकते हैं। ठीक है, और आपका एक आता है लेमिनेशन मशीन। लेमिनेशन मशीन आपका 1200 से लेकर 3000 के बीच में आपका आ जाएगा। लेमिनेशन जो मशीन आता है उसका आपका एक स्टॉक कंपनी का आता है। ठीक है, वो आपको 1200 से लेकर 1500 तक के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, वो आपका इन्वर्टर और बैटरी दोनों से चलेगा। ठीक है, और इसमें एक एक्सलेम का आता है, जो आपका ख़राब भी होगा तो आपका तुरंत तुरंत बन भी जाएगा। ठीक है, ये आपका लाइन से चलेगा, इन्वर्टर से नहीं चलेगा। वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कौन सा लेना है सो। ठीक है, और आता है मंत्रा डिवाइस। ठीक है, जो आप बायोमेट्रिक जो कैप्चर करते हैं उसका। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 3000 रुपये के बीच में। ठीक है, 2700 से 3000 के बीच में अभी इसका रेट चल रहा है। तो इसमें अगर आप इसमें दो आता है, एक मंत्रा L1 और एक मोरफो। ठीक है, जो रेड वाला रहता है वो छोटा वाला वो आता है मोरफो। अगर आप बैंकिंग का काम ज़्यादा करना चाहते हैं, निकासी वगैरह का काम, तो मोरफो ले सकते हैं। और अगर आप CSC से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, अधिक ज़्यादा काम करना चाहते हैं, तो मंत्रा आप ले सकते हैं, वो मस्त है। हम भी मंत्रा ही यूज करते हैं। ठीक है, आपका 5वें नंबर में आ जाएगा फोटो पेपर, एक्सरो और बॉन्ड पेपर। ठीक है, ये आपका 1000 तक में आ जाएगा। फोटो पेपर से आप फोटो वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, A4 साइज, A3 साइज, जो भी आपका फोटो पेपर आता है। और एक्सरो पेपर में जेरोक्स वगैरह आप निकाल सकते हो, और बॉन्ड पेपर में आप किसी का एडमिट कार्ड वगैरह निकाल सकते हो और शोक संदेश वगैरह प्रिंट कर सकते हो इस पर। ठीक है, वो आपका 1000 तक के बीच में आ जाएगा। और आता है लेमिनेशन पाउच, जो आप लेमिनेशन मशीन का हम बात कर रहे थे उसका, जैसे जो भी आप पाउच लीजिएगा तो उससे आपका लेमिनेशन होगा। जो पेपर आता है, जैसे आधार कार्ड वगैरह निकालिएगा या फिर एडमिट कार्ड वगैरह किसी का निकालिएगा,
तो वो आपको नॉमिनेशन करने के लिए आ जाएगा। और 7वें नंबर पे आता है AEPS ID। AEPS ID लेने में आपको सबसे बड़ा इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी मार्केट में जो नया कंपनियां है उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं और मार्केट में नई कंपनी आते हैं और आपका पैसा वगैरह निकाल लेते हैं, तो विड्रॉल करते हैं, तो विड्रॉल करने के बाद आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होने लगता है, ठीक है। तो आप फेमस कंपनी जैसे एयरटेल का ले सकते हैं, फिनो का ले सकते हैं, या फिर स्पाइस मनी ले सकते हैं। मतलब जो मार्केट में आपका चल रहा है, बहुत दिन से टिका हुआ है और सारे रिटेलर यूज़ कर रहे हैं, वो सब। भले इसमें आपको 2 पैसा ज़्यादा लगे और फ्री और पैसा में अंतर रहता है, ठीक है। पैसा तभी लेता है कंपनी जब अपना एम्प्लॉय वगैरह रखता है और जो भी आपका सर्विस देगा, ठीक है। तो इसमें आपको 100-200 ज़्यादा ही लगे या फिर कम लगे, ये नहीं कि आपका वो आईडी कम में दे रहा है और ये आईडी ज़्यादा में दे रहा है। तो सबका आईडी का अलग अलग खूबी रहता है, ठीक है। तो इसमें मेरा सजेशन रहेगा आप फिनो और एयरटेल पेमेंट बैंक ले सकते हैं या फिर स्पाइस मनी। इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक का लेते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक में आप एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और फिनो पेमेंट बैंक का लेते तो फिनो पेमेंट बैंक का अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, और स्पाइस मनी का लेते तो स्पाइस मनी में आप NSDL पेमेंट बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें 8वां नंबर में आता है पैन कार्ड का आईडी, ठीक है। पैन कार्ड का आईडी, अगर आपके पास पैन कार्ड का आईडी नहीं है तो आप OTP बेस से ही आप पैन कार्ड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सिग्नेचर वगैरह नहीं आता है। OTP मोबाइल नंबर आधार में लिंक रहेगा तभी आप इसको बना सकते हैं पैन कार्ड। अगर आप पैन कार्ड का आईडी ले लेते हैं तो उसमें आप मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा, उसके बाद भी आप पैन कार्ड बना सकते हैं सिग्नेचर के साथ, जो आपका NSDL से बनेगा। और अगर आप पैन कार्ड का आईडी मेरे से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। और पैन कार्ड का आईडी जो है उसका आपका स्टार्टिंग प्राइस होता है 299 रुपया, 599 रुपये, इस तरह से। क्योंकि पैन कार्ड का आईडी सिर्फ दे देने से नहीं होता है, हमको इसको पैन कार्ड अप्लाई करने सिखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो जो सिखाते हैं और आईडी का कॉस्ट है, दोनों मिला के आपका 499 तक में हम आपको पूरा कंप्लीट आपको बता देंगे। और अगर आप दूसरी जगह से लेते हैं तो ले सकते हैं, आपका मर्जी कहीं से भी ले, ठीक है। और 9वां नंबर में आता है सिम कार्ड का आईडी। तो सिम कार्ड का आईडी में अभी क्या है ना कि तुरंत आईडी प्रोवाइड रिटेलर नहीं बनाता है, डिस्ट्रीब्यूटर। क्योंकि जैसे आपका नया नया दुकान रहता है और वो सबको रहता है कि जैसे नया आईडी बना तो सबका टारगेट रहता है, और आईडी नहीं देने का यही कारण है, क्योंकि आईडी आप तो एक्टिवेट करवा लेंगे, आपका चलेगा कि नहीं चलेगा, बहुत सारे दिक्कत होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर उतना माथा दर्द नहीं लेना चाहता है, ठीक है। तो आप सिम कार्ड का आईडी लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से पहले ही कांटेक्ट करके रखना पड़ेगा। आप किस तरह आपको रिटेलर आईडी लेना है उसका वीडियो हम डाल चुके हैं, आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और आपका 10वां में आता है काउंटर और रेक, ठीक है। काउंटर और रेक में आपका 10,000 से लेकर 25,000 तक का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है चेयर और बेंच। चेयर और बेंच में आपका 5,000 से लेकर 7,000 तक का खर्चा आ जाएगा। और इन्वर्टर बैटरी जो आपको बताए थे वो आपका 15,000 तक के बीच में आ जाएगा, जिसमें आप 1250 एम्पियर का इन्वर्टर और 1000 mAh का बैटरी ले सकते हैं, 1000 एम्पियर का, सॉरी, इसमें आप ले सकते हैं। और इसमें क्या है ना कि साइबर कैफ़े अगर आप खोल रहे तो ज़रूरी नहीं है कि अभी साइबर कैफ़े खोल देंगे तो चलने लगे, क्योंकि साइबर कैफ़े का बिजनेस अभी बहुत ही ठप चल रहा है। इसके लिए आपको अपने दुकान में कुछ अलग एसेसरीज रखना पड़ेगा, जैसे आपका जिस चीज़ में हुनर हो, मोबाइल एसेसरीज या फिर मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, या फिर मोबाइल एसेसरीज वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपका जो भी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दुकान खाली खाली लगेगा, दुकान आपको भरा भरा दिखना चाहिए, ठीक है। और इसमें आप बैनर वगैरह बनवा सकते हैं अपने दुकान का, बैनर वगैरह, उसमें आपको 900 रुपये तक का खर्च आएगा, आपका बैनर कंप्लीट बन जाएगा। और सबसे लास्ट में है और एडिशनल है, अगर आप चाहे तो हमसे बनवा भी सकते हो, वो आता है विजिटिंग कार्ड या फिर ATM पाउच। ATM पाउच देने से ये प्रॉफिट होगा कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपका जो ATM पाउच आता है वो कस्टमर फेंकता नहीं है, उसको यूज़ करके रखता है, जैसे यूज़ करता है ATM पाउच, ठीक है। और आप
विजिटिंग कार्ड भी दे सकते हैं। विजिटिंग कार्ड अब उसका ज़माना चला गया, तो मेरा सजेशन रहेगा अगर आप बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना चाहते हैं, नया नया किए तो प्रचार करना चाहते हैं, तो आप एटीएम पाउच बनवा सकते हैं हमसे। और जो भी हम आपको बताएं AEPS ID तो अभी टेम्प्रोरी हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट का सर्विस नहीं। अगर आप गिरिडीह ज़िले से तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपके दुकान पे विजिट करके AEPS ID हम एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक का हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोकल में हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो शॉप में आपका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह रहते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का, जो भी आप लेना चाहें तो उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो यही है मेरा सजेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं, और कहीं हम गुम ना हो जाएं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।